नमस्कार दोस्तों, मैं गौहर खान, आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर लाइव। आज हम बात करेंगे समाज के महत्वपूर्ण अंग की। पुलिस महकमा समाज का महत्वपूर्ण अंग है। ये खाकी वर्दीधारी न केवल समाज की रक्षा करते हैं अपितु अपनी जान की परवाह किए बिना 24 घंटे देशभक्ति के जज्बे से सराबोर रहते हैं। परंतु इस समय इस पुलिस महकमे के साथ घोर राजनीति हो रही है। इस समय यह पुलिस महकमा उपेक्षा का शिकार हो रहा है। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो मध्य प्रदेश में, वे अपनी अपनी सुविधा के अनुसार इस पुलिस महकमे का ज़बरदस्त उपयोग कर रहा है। जी हाँ, इस समय मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी, मध्य प्रदेश पुलिस में जो एक सबसे बड़ी विडंबना वो ये है कि विगत लंबे अरसे से पुलिस भर्ती प्रक्रिया में रोक लगी हुई है। इस रोक का असर सीधा सीधा उन युवाओं पर पड़ रहा है जो खाकी वर्दी पहनने की इच्छा रखते हैं, जो खाकी वर्दी पहनकर समाज की रक्षा करने की इच्छा रखते हैं, जो खाकी वर्दी पहनकर देश को, प्रदेश को कुछ देने की इच्छा रखते हैं। शासन का अपना तर्क है, शासन की अपनी दलील है, परंतु यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश शासन को इस पुलिस भर्ती प्रक्रिया पे सबसे पहले रोक हटाना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री द्वारा इन युवाओं द्वारा विभिन्न बार ज्ञापन दिया गया पुलिस भर्ती प्रक्रिया पर जो रोक लगी है उसको हटाने के लिए, उस प्रक्रिया को पुनः चालू करने के लिए, परंतु बात केवल आश्वासनों तक ही सीमित है। यहाँ पर विशेष पहलू ये है कि जो पूर्व पुलिसकर्मी जो 60 वर्ष की आयु में जिनकी रिटायरमेंट की उम्र थी, अब उनकी रिटायरमेंट की आयु सीमा को बढ़ाकर 62 कर दिया गया है। इसके पीछे अपने अपने तर्क हैं। तर्क ये दिए जा रहे हैं कि चूँकि है ना, एक पुलिसकर्मी को रिटायर होने के पश्चात जो उसका फंड का पैसा मिलता है, शासन फिलहाल उस स्थिति में नहीं है कि वो उन कर्मियों को वो फंड का भुगतान कर सके। इसी के मद्देनज़र उनकी आयु सीमा को बढ़ा दिया है और पुलिस भर्ती और जो पुलिस भर्ती प्रक्रिया है उसको रोक लगा दी गई है। परंतु यहाँ पे विचारणीय पहलू ये है कि एक 60 वर्ष के आयु वाला पुलिस जवान जो कि पुलिस की आयु नौकरी करते करते थक जाता है, उसकी अपेक्षा एक एनर्जी युक्त 20 वर्ष के युवा को अगर आप पुलिस भर्ती प्रक्रिया का लाभ देते हो तो वो ज़्यादा जोश से, ज़्यादा सक्रियता से अपने पेशे को अंजाम दे सकता है। विगत सप्ताह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचते हैं। वहां भी पुलिस भर्ती प्रक्रिया पर रोक हटाओ, पुलिस भर्ती प्रक्रिया पर जो रोक लगी है उस रोक को हटाओ के नारों से उनका सामना करने पड़ता है। गत सप्ताह राजधानी में भी एक बड़ा आंदोलन होता है पुलिस भर्ती प्रक्रिया चालू करने हेतु और युवाओं के इन स्वरों को लाठी की भांजी के आगे दबाने का प्रयास किया जाता है। निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा उपचुनाव में एक लंबा तबका पुलिस विभाग में जो है ना पुलिस भर्ती प्रक्रिया को रोक हटाने की मांग कर रहा है। एक लंबा युवाओं का तबका जो खाकी वर्दी पहनने की इच्छा रखता है, जो खाकी वर्दी पहनने का सपना संजोया हुआ है, उसकी उपेक्षा का शिकार मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को भुगतना पड़ सकता है। का युवा अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करता है, परंतु एक लंबे समय से इस मिट्टी पर मध्य प्रदेश का युवा अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। कारण है मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती प्रक्रिया पर रोक। इसी संदर्भ में हम मध्य प्रदेश की एक युवा के स्वरों से आपको अवगत करा रहे हैं। हालांकि हमने कोशिश करी है, इस युवा का चेहरा छुपाने की कोशिश करी है। इस युवा ने अपना चेहरा छुपाने की शर्त पर हमें बताया है, चूँकि ये युवा खुद पुलिस परिवार से आता है, इसके दादा पुलिस में थे, इसके पिता पुलिस में थे, और परंतु वर्तमान में जो मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस विरोधी नीति है, जो पुलिस भर्ती प्रक्रिया में विभिन्न विसंगतियां हैं, उसका शिकार ये युवा हो रहा है। आइए हम इस युवा के स्वर आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से ऐसा लगेगा कि इस युवा के स्वर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री एवं उन समस्त लोगों तक पहुंचेंगे जो पुलिस भर्ती प्रक्रिया
के रोग को हटाने में बाधक बने। ये बताएं कि काफ़ी संपर्क करने के पश्चात हमें ऐसा ज्ञात हुआ कि आपका परिवार लंबे समय से पुलिस महकमे में था और आपके वर्तमान में जब से पुलिस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी है तो आप जैसे युवा उपेक्षा का शिकार हो रहा है। इससे प्रदेश के उन लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य पे क्या असर पड़ रहा है, उनके मानसिक स्थिति क्या है जो पुलिस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी है? सर पिछले 4 सालों से कोई भी, चाहे बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कमलनाथ की सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, 4 सालों से मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैं भोपाल में पुलिस परिवार से हूँ। मैं 4 सालों से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन 4 सालों से पुलिस में भर्ती नहीं होने के कारण मैं अपनी ओवर एज होता जा रहा हूँ, जिससे कि मैं उपेक्षा का शिकार होता जा रहा हूँ। पिछले 4 सालों से गवर्नमेंट ने कोई भी भर्ती वैकेंसी नहीं निकाली है मध्य प्रदेश के अंदर, और मेरे जैसे हज़ारों लाखों युवाओं जो बेरोज़गार होते जा रहे हैं, कल भी थे, आज भी और आगे भी होते जा रहे हैं। ना 4 सालों से कोई गवर्नमेंट ने रिटायर किया है, ना रिटायरमेंट करने के बाद नई वैकेंसी चालू करी है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कहती है कि फंड नहीं है तो रिटायरमेंट नहीं कर रही है, और रिटायरमेंट नहीं कर रही तो भर्ती नहीं कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सवाल ये है कि जब आपके पास फंड नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी दूसरे खर्चे कहाँ से अफोर्ड कर रही है? दूसरे खर्चे जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अभी शिवराज सिंह चौहान ने 65 करोड़ रुपए का एरोप्लेन खरीदा था, वो अगर कोरोना काल में नहीं भी खरीदा गया था तो उसके बगैर सरकार का काम चल रहा था। इस संदर्भ में आप ये बताएं कि आप चूँकि युवा हैं तो युवाओं की मानसिक स्थिति पे क्या असर पड़ रहा है जब ये पुलिस भर्ती प्रक्रिया रोक का? युवाओं की मानसिक स्थिति बहुत ही ख़राब होती जा रही है, मानसिक तनाव, टेंशन में हैं, क्योंकि 4 सालों से पुलिस परिवार से हैं। उनका लक्ष्य और जो एम लेके थे कि हम पुलिस में भर्ती होंगे, पुलिस में जाएंगे, तो सब ओवर एज होते जा रहे हैं और हीन भावना का शिकार होते जा रहे हैं। अब भविष्य की क्या रणनीति है आपकी? अब भविष्य की तो रणनीति सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। सरकार जितना जल्दी वैकेंसी खोले और निकाले, उतनी जल्दी हमारे मध्य प्रदेश के युवा जो भी हैं रोज़गार प्राप्त करें, पुलिस में भर्ती हो, पुलिस की सेवाएं और अपने कर्तव्य निस्वार्थ दे सकें सेवाएं। नवंबर से पहले उपचुनाव होना है मध्य प्रदेश में। क्या प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार को इस पुलिस भर्ती रोक के कारण इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट कर्मचारी जो भी हैं, जितने भी कर्मचारी परिवार हैं, सारे बहुत नाराज़ हैं। काफ़ी नाराज़ होने के साथ साथ वो लोगों ने बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को उसकी जो भी है छवि वो हम दिखाएंगे इस समय चुनाव के बाद। धन्यवाद। प्रदेश के एक युवा को जो कि पुलिस भर्ती रोक प्रक्रिया का शिकार हो रहा है, ये युवा कैमरे के सामने इसलिए नहीं आया चूँकि ये अपने भविष्य के प्रति आशंकित था। इस युवा के मन में भय था कि वे अगर पुलिस भर्ती प्रक्रिया रोक के विरोध में अपने स्वर बुलंद करता है तो भविष्य में उसको भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित रखा जा सकता है। निश्चित रूप से जो विसंगतियां हैं, इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन को काफ़ी गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अशरफ, सहयोगी अनुराग अग्रवाल के साथ गौहर खान, खबर लाइव।